चेहरा है या चांद खिला, जुल्फ घनेरी शाम। एक ऐसे सदाबहार अभिनेता जिनके पर्दे पर एंट्री लड़कियों को मदहोश कर देती थी, तो वहीं लड़कों को भी इनका दिलफेंक अंदाज खूब भाता था। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जी बोलो। जिन्होंने 70 के दशक में एक चॉकलेटी हीरो के रूप में सिने जगत में कदम रखा और अपने रूहानी अंदाज, लुभावनी मुस्कुराहट और दमदार अदायगी की बदौलत कम वक्त में ही रोमांस के राजकुमार बन गए। मैं शायर तो नहीं मगर अभिनेता के रूप में आई इनकी पहली ही फिल्म की सफलता ने इतिहास रच दिया और हिंदी फिल्मों का ट्रेंड बदल कर रख दिया। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रुपहले पर्दे पर बेहद सरल और सौम्य दिखने वाले ये अभिनेता वास्तविक जीवन में एक घमंडी और गुस्सैल शख्स माने जाते थे। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। माइंड योर लैंग्वेज। कीप क्वाइट। प्रॉब्लम तुम्हारी है, पैसों की जरूरत तुम्हें है, दस्तखत तुम्हें चाहिए। रिक्वेस्ट करो, प्लीज बोलो, विनती करो मेरी। ये कोई तरीका भीख मांगने का? क्या आप मानेंगे कि एक पार्टी के दौरान शराब के नशे में इन पर एक एक्ट्रेस और उनके पिता को सरेआम पीटने का आरोप लगा था? मुझसे क्या उम्मीद रखोगे तुम राजा? मैं तो खुद अपनी परछाई हूँ। दिल तो है लेकिन उसकी धड़कन का कुछ पता ही नहीं चलता। मैं तो बस जीने के नाम पर जिए जा रहा हूँ। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक अभिनेत्री से नजदीकियों पर ऐतराज जताने पर इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट तक की थी, जिसके बाद इनकी पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी थी। चिड़ी की चौकी, आज मैं इसका खून पी के रहूंगी। चल हट। अरे कौन हो तुम? मेरे प्यार पे डाका डालते पूछती कौन हो तुम? तू आजा राजा। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरी उम्र के नौजवानों दिल लगाना ओ नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता और कपूर खानदान के चिराग ऋषि कपूर की, जो अपनी बेबाकी और साफ गोई के लिए भी जाने जाते थे, जिनके लिए ये मशहूर हो गया था कि रात में 2-4 पैग लेने के बाद ये अनाप शनाप कुछ भी ट्वीट करने लगते थे और बस बखेड़ा खड़ा हो जाता था। तो आज हम ऋषि कपूर और चिंटू बाबा की जिंदगी के कुछ अलग और अनछुए पहलुओं पर करेंगे बात। रोमांटिक अंदाज, दिल को लूटने वाली मुस्कुराहट और प्राकृतिक सौंदर्य। तो चलिए करोड़ों दर्शकों को अपना दीवाना बनाने वाले इस सदाबहार अभिनेता के शुरुआती जीवन पर सबसे पहले नजर डालते हैं। हिंदी सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित कपूर घराने में प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर और कृष्णा कपूर के घर 4 सितंबर 1952 को एक सुंदर लड़के ने जन्म लिया। इसका नाम ऋषि कपूर रखा गया। स्वभाव से बहुत ही चंचल और नटखट ऋषि को घर में सब लोग चिंटू कहकर बुलाते थे। ऋषि कपूर अपने माता पिता की 5 संतानों में दूसरे नंबर पर थे। इनके बड़े भाई रणधीर कपूर और छोटे भाई राजीव कपूर थे, जो दोनों ही आगे चलकर फिल्म अभिनेता बने, जबकि इनकी 2 बहनें थीं, रीमा और ऋतु। इनके घर का माहौल पूरी तरह से फिल्मी हस्तियों से भरा हुआ था। इनके दादा हिंदी सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित अभिनेता पृथ्वीराज कपूर और इनके दोनों चाचा शम्मी कपूर और शशि कपूर की गिनती बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में होती थी। तो वहीं इनके मामा प्रेमनाथ, राजेंद्र नाथ और नरेंद्र नाथ ने भी फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई थी। इतने सारे अभिनेताओं के घर जन्मे ऋषि को अभिनय विरासत में ही मिला था। शायद यही वजह रही कि ऋषि कपूर भी अपने पिता और दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए एक अभिनेता बनने का ख्वाब सजाने लगे। ऋषि कपूर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने भाइयों के साथ कैंपेन स्कूल मुंबई और उसके बाद आगे की पढ़ाई मेयो कॉलेज अजमेर से पूरी की। ऋषि जब कैंपियन स्कूल में पढ़ रहे थे, उसी समय राज कपूर अपनी फिल्म मेरा नाम जोकर का निर्माण कर रहे थे। इस फिल्म में ऋषि कपूर उनके बचपन का किरदार निभा रहे थे और शूटिंग के लिए अक्सर स्कूल नहीं जाते थे, इसलिए इनको स्कूल से निकाल दिया गया। हालांकि बाद में राज कपूर की काफी कोशिशों के बाद दोबारा स्कूल ने इनका एडमिशन करा लिया। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं।
ऋषि कपूर 1955 में जब महज 3 साल के थे तो इनके पिता राज कपूर ने अपनी फिल्म श्री 420 के गीत प्यार हुआ इकरार हुआ के एक दृश्य में अपने तीनों बच्चों रणधीर, रीमा के साथ ऋषि कपूर को भी छाता लेकर जाते हुए एक दृश्य में फिल्माया था। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। साल 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर में अपने पिता के बचपन का किरदार निभाकर ऋषि कपूर ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट हिंदी फिल्मों में कदम रखा। तुम कहती हो पिताजी भगवान के पास चले गए, लेकिन वहां जाने से पहले क्या करते थे? आज बताओ माँ, पिताजी भी जोकर थे? क्या वो सचमुच लोगों को हंसाया करते थे? हाँ माँ, बड़ा होकर मैं भी जोकर बनूंगा। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई और राज कपूर कर्ज में डूब गए। इसके बाद 1973 में राज कपूर ने बॉबी बनाने का फैसला किया और इसके लिए आरके स्टूडियो के साथ ही अपना घर भी गिरवी रख दिया। इसके लिए इन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना को लेने का मन बना लिया था, पर राजेश खन्ना की भारी फीस ना दे पाने की वजह से अपने बेटे ऋषि को फिल्म में लेने की सोची। आखिरकार राज कपूर ने फिल्म बॉबी के लिए एक नई लड़की डिम्पल कपाड़िया के साथ अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च कर दिया। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। परंपरागत विषयों से अलग टीनेज की लव स्टोरी पर बनी फिल्म बॉबी 1973 में रिलीज हुई और इस फिल्म ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और हिंदी सिनेमा के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में सालों के ट्रेंड को तोड़कर टीनेज की प्रेम कहानी को जन्म दिया। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो मैं। इस फिल्म में डिम्पल और ऋषि कपूर की जोड़ी को सिने प्रेमियों ने खूब पसंद किया। अक्सर कोई लड़का इस हाल में किसी लड़की से 16वें साल। इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के खिताब से भी नवाजा गया। हालांकि बाद में ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में इस बारे में लिखा कि उन्होंने एक ब्रोकर के जरिए 30,000 रुपए में ये अवार्ड अपने नाम करवाया था। इसके बाद कपूर खानदान का ये चिराग रातों रात न सिर्फ स्टार बन गया था बल्कि सिने प्रेमियों की आंखों का तारा बन गया। ना जानू मुल्ला काजी, ना जानू काबा काशी, मैं तो प्रेम पिया। इसके बाद 1974 में आई इनकी अगली 2 फिल्में जहरीला इंसान और जिंदा दिल रहीं। फिल्म जहरीला इंसान में पहली बार ऋषि कपूर ने नीतू सिंह के साथ काम किया था और इसी फिल्म के दौरान ऋषि कपूर नीतू को अपना दिल दे बैठे थे। साल 1975 में आई इनकी फिल्में रफू चक्कर और खेल खेल में भी सुपरहिट साबित हुई। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। 1976 में इनकी 2 और ब्लॉकबस्टर मूवीज लैला मजनू और कभी कभी, जिन्होंने इनको सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके हर जलवा। इसके बाद 1977 में इनकी 2 और फिल्में हम किसी से कम नहीं और अमर अकबर एंथनी सुपरहिट साबित हुई। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी। साल दर साल इन्होंने हिट फिल्में देना जारी रखा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे। तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो। हालांकि आगे के सालों में इनकी कुछ फिल्में एवरेज तो कुछ फ्लॉप भी हुई, लेकिन इससे इनके करियर पर कुछ खास बुरा असर नहीं पड़ा। इनमें इनकी कुछ हिट फिल्मों की बात करें तो प्रेम रोग, नगीना, चांदनी, दीवाना, दामिनी आदि खास रहीं। रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे। ऋषि कपूर की पूरी फिल्मोग्राफी को एक वीडियो में समेटना इतना आसान नहीं है, इसलिए इस पर हम कभी और बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ की। तो निजी जीवन में ऋषि कपूर को गुस्सैल और बेबाक इंसान के तौर पर जाना जाता था। उस समय की सबसे खूबसूरत और टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार नीतू सिंह से 22 जैन 1980 में ऋषि कपूर ने शादी की, जो परिवार वालों की मर्जी से हुई। हालांकि नीतू सिंह की मां राजी सिंह शुरुआत में ऋषि और नीतू की शादी के खिलाफ थी, लेकिन जब ऋषि कपूर ने राजी सिंह से मिलकर उनको शादी के बाद अपने साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट की तो राजी सिंह मान गईं।
शादी के बाद कपूर खानदान की पुरानी परंपरा के मुताबिक नीतू सिंह ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और घर गृहस्थी में लग गईं, जबकि ऋषि कपूर फिल्मों में काम करते रहे। आगे इस कपल के 2 बच्चे हुए, बेटी रिद्धिमा और बेटा रणबीर कपूर। अब बात करते हैं ऋषि कपूर की शख्सियत की एक महत्वपूर्ण पहलू की। दोस्तों, शराब और पार्टियां फिल्मी दुनिया का कल्चर मानी जाती हैं। ऐसे में ऋषि कपूर पर भी इसका नशा खूब चढ़ा। बताया जाता है कि शराब पीने के बाद ऋषि कपूर अपना आपा खो बैठते थे और अक्सर छोटी मोटी बातों पर उलझकर मारपीट पर आमादा हो जाते थे। इसी तरह की एक पार्टी में इन्होंने अभिनेत्री मंदाकिनी और उनके पिता के साथ भी मारपीट की। दरअसल फिल्म राम तेरी गंगा मैली के हिट होने की खुशी में राज कपूर ने एक पार्टी दी थी, जिसमें फिल्मी दुनिया की हस्तियों के साथ ही राम तेरी गंगा मैली की हीरोइन मंदाकिनी और इनके पिता जोसेफ भी आए थे। पार्टी के दौरान किसी बात पर दोनों में बहस हुई और ऋषि कपूर ने शराब के नशे में मंदाकिनी के पिता के ऊपर शराब से भरा पैग फेंक दिया और उनको पीटने लगे। मंदाकिनी ने जब ये देखा तो अपने पिता को बचाने की कोशिश करने लगी, जिस पर ऋषि कपूर ने उनसे भी मारपीट की। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से ऋषि कपूर से उन लोगों को बचाया और मंदाकिनी और उनके पिता गुस्से में पार्टी छोड़कर चले गए। इस घटना के बाद मंदाकिनी ने ऋषि कपूर के साथ साइन की फिल्म हवालात छोड़ने का ऐलान करते हुए आगे से उनके साथ फिल्म न करने का ऐलान कर दिया। हालांकि बाद में ऋषि ने मंदाकिनी और उनके पिता जोसेफ से माफी मांगी और काफी मनाया, तब जाकर मंदाकिनी ने उनके साथ फिल्म हवालात में काम करना स्वीकार किया और शूटिंग पूरी हुई। वैसे तो ऋषि कपूर का नाम अपने साथ काम करने वाली कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा, पर साल 1992 में बोल राधा बोल के दौरान ऋषि कपूर और जूही चावला के सीरियस अफेयर की खबरें सामने आने लगी। इसकी भनक जब नीतू सिंह को लगी तो उन्होंने ऐतराज जताया, पर शराब के नशे में रोज घर लौटकर आने वाले ऋषि कपूर जैसे बेकाबू होने लगे थे और उन्हें अपने बीवी, बच्चों या परिवार की कोई चिंता ही नहीं थी। फिर तो हर रोज पति पत्नी में झगड़े शुरू हो गए और अच्छी खासी चल रही इनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार पड़ने लगी। कहा जाता है कि एक दिन रात को शराब के नशे में ऋषि कपूर ने नीतू सिंह के साथ मारपीट की। इसके बाद गुस्से से आग बबूला नीतू सिंह ने रात को ही बांद्रा पुलिस से फोन करके कंप्लेन कर दी। फिर बात बढ़ने पर परिवार के लोगों ने बीच बचाव किया और नीतू सिंह को शांत कराया। जब सुबह पुलिस नीतू सिंह के घर आई तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके बाद वो ऋषि कपूर से अलग रहने लगी और सैलून चलाकर पैसे कमाने लगी। बच्चे भी नीतू सिंह के साथ ही थे। पर फिर धीरे धीरे ऋषि कपूर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने नीतू सिंह को मनाया। ऋषि कपूर ने जूही चावला से दूरी बना ली और धीरे धीरे शराब पीनी भी कम कर दी। पति पत्नी फिर साथ रहने लगे और मतभेद खत्म हुआ। पर एक इंटरव्यू में बेटे रणबीर कपूर ने बताया था कि इन दोनों के बीच रोज रोज होने वाले झगड़ों की वजह से रणबीर पर इसका इतना बुरा असर पड़ा कि वो ऋषि कपूर से दूर होते चले गए। रणबीर कपूर ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा था कि उनके माता पिता के रोज रात में झगड़े होते थे, कभी कभी तो दोनों के झगड़ों के बीच ही सुबह भी हो जाती थी। ऋषि कपूर हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय देने के लिए भी जाने जाते थे और सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते थे। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस समय वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो सिर्फ ट्विटर पर ही उनके 35 लाख से ज्यादा फॉलोअर थे। चाहे फिल्म इंडस्ट्री की बात हो या देश का कोई बड़ा मुद्दा, ऋषि कपूर हर मुद्दे पर बेबाक बयान देने के लिए मशहूर थे। हालांकि इसके लिए कई बार ये विवादों में भी फंसे और लोगों द्वारा इन्हें ट्रोल भी किया गया। ऋषि कपूर के एक ट्वीट के लिए तो इन पर मुकदमा भी दर्ज हो गया था, जब एक फोटो की वजह से पुणे की चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी ने इन पर मुकदमा दर्ज करा दिया था। वहीं लॉकडाउन के दौरान ऋषि कपूर शराब की दुकानें खुलवाना चाह रहे थे। 28 मार्च 2020 में इन्होंने एक ट्वीट में कहा कि गलत मत समझिए, आज के हालात में सारे मर्द घर पर हैं और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। पुलिस, डॉक्टरों और आम इंसानों को भी तो कुछ राहत चाहिए और वैसे भी ब्लैक में तो बिक ही रही है। ऐसे में कुछ समय के लिए सरकार को हर शाम शराब की दुकानें खोलने की इजाजत देनी चाहिए। बात करें ऋषि कपूर को मिले अवार्ड्स की तो साल 2008 में फिल्मों में इनके योगदान के लिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हालांकि साल 2008 के बाद भी इन्होंने अपने करियर की दूसरी पारी खेली और कई हिट फिल्मों में अभिनय किया। एक मिनट, मैं जरा कंफ्यूज हो रहा हूँ। जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई गई थी तो मैं घोड़े में बैठ के आता था
मुझे खटिया में क्यों डाल दिया अमान साहब? साल 2010 में आई इनकी फिल्म 2 दूनी 4 में 30 साल बाद ये एक बार फिर पत्नी नीतू सिंह के साथ नजर आए। फिल्म में इनकी दमदार अदायगी के लिए 2011 में फिल्म फेयर की ओर से सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेता के अवार्ड से नवाजा गया। जब लाल हो लोहा तब मार हथौड़ा, अबे हथौड़ा मार। 2012 में एक बार फिर इनका करियर उफान पर पहुंचा जब इनकी 3 फिल्में रिलीज हुईं। ऋषि कपूर ने फिल्म अग्निपथ में खुद को नए अवतार में ढाला, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। खुदा कसम, बेटे का मातम न होता ना तो उसे अपने बिस्तर पर लिटा देता। साल 2018 में पता चला कि ऋषि कपूर को ल्यूकेमिया यानी बोन कैंसर है। इलाज के लिए ये अमेरिका गए और लगभग 11 महीने इलाज के बाद 2019 में वापस देश लौटे। अमेरिका जाने से पहले ये 3 फिल्मों में काम कर रहे थे, जिनमें से 2 फिल्में झूठा कहीं का और द बॉडी पूरी हो चुकी थी, जो साल 2019 में रिलीज हुई, जबकि फिल्म शर्मा जी नमकीन इनकी बीमारी के कारण बीच में ही रोक देनी पड़ी थी। वहीं द बॉडी इनकी आखिरी फिल्म साबित हुई, क्योंकि फिर ऋषि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सर एचएन रिलायंस हॉस्पिटल में 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर ने आखिरी सांसें लीं। इनके निधन से सिने जगत के साथ साथ देश भर के इनके लाखों फैंस में भी दुख की लहर दौड़ गई। आज ऋषि कपूर भले ही इस दुनिया में न हो, पर अपनी मुस्कुराहट और दमदार अदायगी की बदौलत ये हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऋषि कपूर की पर्सनल लाइफ और इनके बेबाक अंदाज के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह के कुछ और कंटेंट देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें का भी रुख कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।